हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक बहुत सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह यह है कि ये अफ़गानिस्तान की मौजूदा सिचुएशन पर है, यानी वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड की जो कमी पड़ रही है, जो वहाँ पर फूड की कमी है, उसको किस तरीके से पूरी दुनिया मिलकर उसको मुकम्मल कर सकती है, वहाँ पर फूड पहुँचा सकती है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरीके से अपना किरदार, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर 50,000 टन वीट भेजना चाहता है, लेकिन वो ये 50,000 टन वीट, गंदम, पाकिस्तान के रास्ते से भेजना चाहता है। इंडिया ये चाहता है कि उसको पाकिस्तान अपना रास्ता फराहम करे, अपना रूट, ट्रेड रूट जो है वो प्रोवाइड करे, और यहाँ के ज़रिए उसकी ट्रक्स ये जो 50,000 टन वीट है इसको लेकर काबुल की तरफ रवाना हो। अब आप जानते हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो रूट है, ये लाहौर के शहर लाहौर वाघा बॉर्डर, जो कि दोनों बॉर्डर्स मिलते हैं, यहाँ से इंडिया को क्रॉस करते हुए वो ट्रक आएंगे और पाकिस्तान में दाखिल होंगे लाहौर में, और फिर लाहौर से जो एक रूट है उसके ज़रिए वो आगे जाएंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया कि वो इसके लिए उनको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अभी, क्योंकि इसको कुछ वीक्स हो गए इंडिया ने जब ये लेटर लिखा था पाकिस्तान को, लेकिन अभी जब ट्राइका कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें अफ़गानिस्तान का जो डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद था, वहाँ उसमें अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर मुत्तकी भी मौजूद थे, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक मरतबा फिर ये रिक्वेस्ट की कि इंडिया की तरफ से ये जो एक बात कही गई है कि इंडिया अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके लिए पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको इजाज़त दी जाए और इसको आप येस कर दें। और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि वी विल कंसिडर दिस रिक्वेस्ट, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अच्छा, अब हम अगर ये सोचें कि ये जवाब क्यों नहीं दिया गया, तो इसमें बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। मतलब ये कि मुख्तलिफ लोग जो हैं इसके ऊपर बहुत कुछ सोच सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताऊं कि अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो फूड की सिचुएशन है वो ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस हवाले से जो काम करती हैं, उनका ये कहना है कि तकरीबन कोई सिर्फ 5% लोग अफ़गानिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास दे हैव इनफ फूड टू ईट, और उसके अलावा तकरीबन 9 मिलियन लोग अफ़गानिस्तान में ऐसे मौजूद हैं कि जिनके पास बिल्कुल भी खाने को कुछ नहीं है, और इस वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है और वो अपनी जान से भी जा सकते हैं। पाकिस्तान ने ये जो ट्राइका कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो प्लेज किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से $280 मिलियन अफ़गानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा वो हम जानते हैं कि पहले भी पाकिस्तान की तरफ से ट्रक्स की सूरत में जो है और बाकी वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाती रही है, जो कि फूड है, राइस, वीट और ये सब कुछ। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से जांचें कि एक तो ये कि ये जो 50,000 टन वीट है, ये इंडिया 5,000 ट्रक्स में डाल के फिर वहाँ पे भेजेगा, यानी ये जो एड है ये तकरीबन इसके लिए 5,000 ट्रकों की ज़रूरत होगी। तो इंडिया के 5,000 ट्रक ये एड लेकर, ये गंदम लेकर पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, यानी ये अगर आप समझ रहे हैं कि चंद घंटों में ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए ज़ाहिर है कि टाइम की ज़रूरत है, और टाइम के अलावा इसके लिए सर्वेलेंस की ज़रूरत होगी, इसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी कि कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वहाँ पर पेश ना आए। और क्या पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या मुश्किलात समझता है कि हम अगर वो ट्रक वहाँ पर जाने देंगे, जिस तरह कि हम जानते हैं कि दोनों मुल्क जो है एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा शक शुबा तो करते रहते हैं, तो क्या पाकिस्तान ये समझता है कि बहुत कोई मुश्किल हो सकती है, कोई सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है पाकिस्तान के लिए या इंडिया के जो वो लोग जो ट्रक लेकर जा रहे हैं उनके लिए, वो क्या समझता है? ये चीज़ें जो है ये सामने आने की ज़रूरत है। और जाहिर है कि ये कोई एक्सपर्ट जो है इस हवाले से सिक्योरिटी का या जो ट्रेड रूट जो इस्तेमाल करते हैं उस सिलसिले में क्या क्या इसके लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना होती हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब इंडिया के ट्रक गंदम लेकर पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेंगे तो वो पाकिस्तान की तकरीबन 400 माइल्स टेरिटरी यूज़ करेंगे। यानी मतलब ये कि ये फौरी तौर पर जो है कि ये निकले और फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान पहुंच गए, ऐसा नहीं है, बल्कि 400 माइल्स ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी जो है वो इसके लिए यूज़ होगी। अब आते हैं इस टॉपिक के एक और एंगल की तरफ, और वो ये है कि इंडिया तो पहले भी अफ़गानिस्तान में एड भेजता रहा है। इसकी वजह यह कि 2017 में भी इंडिया ने वीट वहाँ पर भेजी थी, गंदम भेजी थी अफ़गानिस्तान, और उस वक्त मेरा ख्याल 15,000 टन वीट वहाँ पर भेजी गई थी। लेकिन उस वक्त इंडिया ने जो रूट यूज़ किया था वो था चाबहार का, ईरान के ज़रिए।
वो रूट यूज़ किया था, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है उस पर इंडिया की बहुत इन्वेस्टमेंट भी है। कहा जाता है कि इंडिया ने तकरीबन 50 करोड़ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट पर की। और क्योंकि ज़ाहिर है कि इंडिया समझता है कि वो वाला रूट और जो चाबहार पोर्ट है वो उसके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। बेशक ये कहा जाता है कि उसमें जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि वो जो रूट है दैट इज़ लॉन्गर, मच लॉन्गर एंड वेरी कॉस्टली रूट, जो इंडिया ईरान के ज़रिए चाबहार पोर्ट जो है उसका रूट जो इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से इंडिया इस मरतबा वहाँ से नहीं वो ये वाली कोशिश कर रहा कि उधर से जाया जाए और अपना सामान उधर से भेजें चाबहार पोर्ट के ज़रिए। जिस तरह कि मैंने कहा कि वो एक बहुत लंबा रूट है और बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है, यही वजह है। एनीवेज़ वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम फिर कभी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब इसमें एक और एंगल भी है, उसकी तरफ हम आते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मसलन ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान इंडिया से कहता है कि हमारे ताल्लुकात नहीं हैं, उनको जो है बुरा भला कहा जाता है, और बहुत से ऐसे नैरेटिव हमारे सामने आए इस हुकूमत की तरफ से जिसमें कहा गया कि कश्मीर पे तो कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, कश्मीर में वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, खून बहाया जा रहा है कश्मीरियों का, और यहाँ पर पाकिस्तान जो है उनको रूट देने की बात कर रहा है, उनका सामान यहाँ से जाएगा। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जहनों रखने वाले मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो बहुत से लोगों का ये नज़रिया भी है। तो मसला ये है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि हम तो उनसे ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, वैसे तो वो अलग बात है कि ख़बर ये आती है कि मोदी को फ़ोन मिलाया जाता है तो मोदी फ़ोन ही नहीं उठाता, चले हम उस टॉपिक को भी इस वक्त छोड़े देते हैं। लेकिन जो एक आम नैरेटिव है वो यही ना कि नहीं, हम तो कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते क्योंकि कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, पाकिस्तान कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो हम बिल्कुल ना बातचीत करेंगे, ना हमारे कोई ताल्लुकात होंगे, ना ट्रेड होगी, ना कुछ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में लोग ये सवाल करते हैं कि फिर आप ये कदम कैसे उठा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और सवाल भी बनता है, और वो ये है कि पाकिस्तान इनकार कैसे कर सकता है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये प्लेज किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहता है कि प्लीज़ आगे बढ़कर आप अफ़गानिस्तान की मदद कीजिए, अफ़गानिस्तान बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो कि सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लिए हेल्प आउट उनको कर रहा है। उनके लिए बाकायदा जो है ये प्ली पेश की जाती है, बाकायदा दुनिया के सामने जो है ये कहा जाता है कि आप अगर उनको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पर ये क्राइसिस आएगा।